मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी दवाई भी लेती है ना, जो मुझे खाने के बीच में लेनी होती है। हाँ ठीक है। ये अभी तक उसे नहीं भूल पाई है। याद करो, तुम्हारी दी हुई छोटी सी जानकारी भी हमारी बहुत मदद कर सकती है। जरा सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया। उसके घर कोई आता हो, कोई फोन, किसी का नाम, जो भी हो, याद करने की कोशिश करो। मैंने ऐसी बातें कभी भी नहीं सोची है, पर जब से यहाँ आई हूँ सोचने पर मजबूर हुई हूँ। कुछ अजीब सा, जैसे अपने आदमियों से बात करते हुए उसने कुछ ऐसी बात की हो जो वो लोगों से छुपाना चाहता हो, या वहाँ पर एक रूम था, वो हर वक्त लॉक रहता था। वहाँ से वो अपनी बीवी पर नजर रखता था और कुछ नहीं था। मैं बस इतना ही जानती हूँ। ठीक है, वो रूम हमें मालूम है। इसके अलावा और भी कुछ हो जो उससे रिलेटेड हो? वो कहता था उसका कोई भी नहीं है। उसका कोई तो खास दोस्त होगा जो उससे मिलने आता होगा, कोई रिश्तेदार होगा, किसी को तो देखा होगा, कभी कुछ तो सुना होगा। दिमाग पर जोर दो, याद करने की कोशिश करो। प्लीज सोचो, ठीक से याद करो। आखिर तुम चाहते क्या हो गुने? बार बार फोन मत करो मुझे। माँ हमारे घर पर है। तो मैं क्या करूं? माँ हमारे घर पर है, अब उसे अपने घर पर ही रखना। आप उनकी फिक्र मत कीजिए। उसे वहीं रखना। अब मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। वो आज रात मेरे साथ रहेंगी, कल मैं और माँ दोनों घर आएंगे। उसे यहाँ लाना भी मत। अब वो औरत इस घर में कभी भी कदम नहीं रख सकती। बस मैं आपसे कल बात करता हूँ, अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने कह दिया, वो औरत यहाँ नहीं आएगी, समझ गए? पापा प्लीज बात को समझिए। अगर मैंने उस औरत को इस घर में दोबारा रखा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब उसे यहाँ लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर उस औरत ने दोबारा इस घर में कदम रखा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पापा, वो इस घर से अपनी मर्जी से गई है। सुना तुमने गुने? अपनी मर्जी से। अब चाहे जो हो, उसे मैं अब वापस नहीं आने दूंगा। उसे अपने ही घर में रखो, तो वहाँ उसे जो जी में आए वो करे। मेरे लिए मर चुकी है वो। क्या बात है पापा? तुम्हारी माँ घर से भाग गई है। गुने, आई थिंक मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं सीमे से पूछताछ करने आया था। जरा जल्दी करो ना। अच्छा, आप जल्दी से बटर चिकन भी ले आओ, जल्दी जाओ। सूप बिल्कुल तैयार है, आप लोग डिनर शुरू कर सकते हैं। आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप भी बैठ जाइए ना प्लीज। नहीं, मैंने सब बहुत प्यार से बनाया है। आप एक बार खा कर देखिए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। खाना दिखने में बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। आई एम श्योर बहुत ही टेस्टी होगा। मैं किचन से सलाद लेकर आती हूँ, मैं भूल गई। आप सूप पीजिए। अब इन्हें यहाँ भी झेलना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। शांत हो जाओ गुने, तुम्हारी मॉम को बुरा लगेगा। आई एम वेरी सॉरी बनू। फॉर व्हाट? मैं कल ये सॉल्व कर दूंगा, बस आज की बात है, मैं उन्हें कल घर छोड़ दूंगा। एक बात कहूँ तुमसे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो तुम्हारी माँ है, जब तक उनका जी चाहे वो यहाँ रह सकती हैं। ये घर उनका भी तो है। मेरे घर वाले मुझे मुसीबत में डालते हैं बस। इसमें तुम्हारी मॉम का क्या कसूर? सुनकर तुम्हें गुस्सा तो जरूर आएगा, पर
हर मुसीबत की जड़ कोसे है। उसका गुस्सा अपनी मॉम पर मत उतारो। वो बेचारी क्या करेंगी? किसके पास जाएंगी वो? बनू, गुने, चलो खाना खा लो। बस अभी आए। खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। जी आ रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, सूप भी रेडी है। सुनो गुने, कपड़े चेंज कर लो, फिर नीचे चलते हैं। ठीक है। सूप बहुत टेस्टी है। थैंक यू। हंदन ने उस घर में जाने की हिम्मत कैसे की? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अजीब औरत है। चलिए अंदर चलिए। मैं जानता था कि ये ऐसा ही कुछ करेगी। मुझे पहले से ही शक था और आज उसने कर दिखाया। उन लोगों के साथ रहने के लिए वो मरी जा रही थी। पापा अंदर चलिए। अब वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। कदम नहीं रखने दूंगा उसे। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? और ज्यादा शोर मचाऊंगा, समझ गए? क्या कहा जाए इनसे? क्या बात है मिस्टर शेरिफ? और कुछ पता चला? नहीं, अभी पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं? कुछ सवाल पूछे हैं इससे। कैसे सवाल, मुझे बताइए। मैं भी सुनना चाहता हूं, बताइए।